रेड लाइन की जो बसें चलाई जाएंगी वो बायोगैस के ज़रिए चलाई जाएगी और ये एक बड़ा मंसूबा बनने जा रहा है। रेड लाइन क्योंकि मॉडल कॉलोनी से चलाई जाएगी, मलिर हाट से चलेगी और उसके बाद नुमाइश पर इसका इख्तिताम होगा। अस्सलाम वालेकुम, चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। मेरे पीछे आपने भैंसों का देख लिया होगा बाड़ा। अब आपने थंबनेल से अंदाज़ा लगा लिया होगा, आपने बोला रेड लाइन के ऊपर बात की और ये दिखा क्या रहे हैं, भैंसे दिखा रहे हैं और ये गोबर शोबर दिखा रहे हैं। तो रेड लाइन के मुतालिक मैं आपको अपडेट करूँ, रेड लाइन का इससे बड़ा गहरा ताल्लुक है। वो इसलिए कि ये जो डेयरी कैटल फार्मर एसोसिएशन के जो सदर हैं शाकिर गुज्जर साहब, ये एक इस बड़े मंसूबे के साथ साथ एक बड़ी चीज़ करने जा रहे हैं। मतलब वो ये चीज़ है कि रेड लाइन की जो बसें चलाई जाएंगी वो बायोगैस के ज़रिए चलाई जाएगी और ये एक बड़ा मंसूबा बनने जा रहा है। रेड लाइन क्योंकि मॉडल कॉलोनी से चलाई जाएगी, मलिर हाट से चलेगी और उसके बाद नुमाइश पर इसका इख्तिताम होगा। रूट के बारे में बता देता हूँ, 24 इसके स्टेशन होंगे। मलिर हाट से ये गाड़ी चलेगी रेड लाइन की और फिर होते हुए सफूरा गोड से फिर आपका ये पूरा कराची यूनिवर्सिटी, मैट ऑफिस कराची यूनिवर्सिटी, सफारी पार्क और उससे आगे नीपा से आगे आपका सिविक सेंटर से आगे दाऊद यूनिवर्सिटी, उससे आगे फिर आपका नुमाइश से जाकर ये कनेक्ट हो जाएगी। 24 इसके स्टेशन बनाए जा रहे हैं और दूसरा ये कि 213 बसें चलाई जाएंगी। ये कराची के बड़ा ट्रांसपोर्टेशन एक प्रोजेक्ट होगा। ग्रीन लाइन का आपने देखा होगा कि 80 बसें चलाई जा रही हैं, मगर रेड लाइन जब इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू की जाएगी तो उसके बाद जब ये मुकम्मल होगा तो इसके जो बसें शामिल की गई हैं वो 213 बसें शामिल की गई हैं। और ये मलिर हाट जितना भी आपका जो खस्ता हाल बसें वहाँ से गुजरती हैं, खस्ता हाल चिंचियाँ वहाँ से गुजरती हैं, उससे लोगों की जो है वो जान छूट जाएगी। मतलब रेड लाइन के साथ इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है। वो इसलिए कि डेयरी कैटल फार्मर एसोसिएशन के चेयरमैन जो सदर हैं, उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि रेड लाइन चूँकि चल रही है तो इसके साथ साथ ये जो आपके जो गोबर होते हैं इसके ज़रिए क्यों ना हम बायोगैस बनाएं। तो क्योंकि आपको पता है जी, कचरे से हम बिजली बनाते हैं, तो इसके जो गोबर होते हैं इससे गैस बनाई जा सकती है। तो उसके लिए जो है वो मतलब कि सारी बातें हो चुकी हैं और बहुत जल्द जो है वो रेड लाइन का जब मंसूबा चलेगा तो उसकी बसों को चलाने के लिए मतलब एनवायरमेंटल हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से आपका एनवायरनमेंट के ऊपर काफ़ी फ़र्क पड़ता है। मगर इससे दो चीज़ें अच्छी होंगी, एक तो रेड लाइन के ऊपर आपकी जो बसें चलाई जाएंगी वो एनवायरनमेंट से क्लीन होगी, साफ़ सुथरी होंगी, और दूसरा ये जो आप कैटल फार्मर इंडस्ट्रियल एरिया में जितने भी ये जो कैटल फार्मर एसोसिएशन वाले जिनके बड़े बड़े बाड़े हैं, ये लोग ये आप देख रहे हैं ये सारे गोबर जितने भी पड़े हुए हैं, ये जब सूखते हैं तो सूखने के बाद फिर अतराफ़ की जितनी भी आबादी है उन लोगों के लिए बड़ा ख़तरनाक साबित होती है, क्योंकि जब ये उड़ती है तो मुख्तलिफ़ एलर्जी निकलती है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब ये देखें, ये चीज़ें बज़ाहिर जो है वो आपके सामने ये इसने किया, लेकिन ये ज़ाया हो गई, वेस्ट हो गई। मगर रेड लाइन के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो रेड लाइन के लिए ये बड़ी कारआमद साबित होगी और इससे जो है वो बायोगैस बनाई जाएगी, एक बड़ा प्लांट लगाया जाएगा ताकि आपका एनवायरनमेंट जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो बेहतर हो और शहरियों के लिए जो है वो परेशानी का बायस ना बने। ये पूरी डिटेल में हम बात करेंगे डेयरी कैटल फार्मर एसोसिएशन के सदर से कि आखिर ये बायोगैस है क्या और ये रेड लाइन के लिहाज से जो है क्या ये कारआमद साबित होगी, क्या कुछ होगा, ये सारी बातें हम करेंगे उन्हीं से जाके। तो चलिए हमारे साथ। मैं ये समझता हूँ कि रेड लाइन बस प्रोजेक्ट डेयरी फार्मर्स की तरक्की का रास्ता होगा। जी, रेड लाइन कराची का सबसे बड़ा मंसूबा है और इसके लिए अच्छा एक और काम होने जा रहा है। मतलब डेली कैटल फार्मर एसोसिएशन के सदर शाकिर गुज्जर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शाकिर भाई, मैं ये कहता हूँ कि एनवायरनमेंट के ऊपर मैं बड़ा काम करता हूँ, मैं तो लोगों को कहता हूँ कि प्लांटेशन ज़्यादा लगाएं, लेकिन रेड लाइन बनने से एक बहुत बड़ा मसला हल होने जा रहा है। आपने जो कदम उठाया है, अब उसके ऊपर अमल दरामद कब होने जा रहा है? असल में जी तकरीबन 2 साल से रेड लाइन जो बस प्रोजेक्ट है उस पर हम एडीबी के साथ काम कर रहे हैं और अब ये मामला कराची ट्रांस के पास चला गया और उनसे हमारी मीटिंग्स भी हो चुकी हैं और अब हमारा उनसे MOU होने जा रहा है एज अ पार्टनर। और यकीनन इस प्रोजेक्ट से डेयरी फार्मर को भी फ़ायदा होगा, उससे पैसे मिलेंगे और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ पैदा होंगी और यकीनन एडीबी ने जो हमसे वादे वईद किए हैं, जो भी हमारी कमिटमेंट्स हैं उनसे, वो इन रिटर्न जब हो जाएंगी तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए तालीमी मौक़े, भैंस कॉलोनी का इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे यहाँ स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस, हमारे बच्चों के लिए गैर ममालिक में
तालीमी मौक़े पैदा होंगे और यकीनन ये हमारे लिए खुश आइंद है। पर इसके अंदर सबसे अहम जो फ़ायदा हमें होने जा रहा है वो है माहौलियात के हवाले से। देखिए, इन्वायरमेंट सबसे बड़ा मसला है और यकीनन आप सब ये जानते हैं कि जब ये गोबर रोडों पे फेंक दिया जाता है तो ये खुश्क होता है, गाड़ियाँ इस पर चलती पाउडर बन जाता है, ये हमारी सांसों में बैठता है। मैं खुद यकीनन एलर्जी का मरीज़ हो गया हूँ यहाँ, मेरी फैमिली और इसी तरह दीगर लोग भी, हमें जल्दी अमराज हैं यहाँ के हमारे लोगों को। वो सब मसाइल हल हो जाएंगे। लाखों टन गोबर जो समंदर में जा रहा है, समंदर को आलूदा हो रहा है, समंदर में नहीं जाएगा। सही, यकीनन समंदर का भी वो बेहतर हो जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि रेड लाइन बस प्रोजेक्ट डेयरी फार्मर्स की तरक्की का रास्ता होगा। सही, और यकीनन इसमें सिंध गवर्नमेंट का बड़ा किरदार है। हम उम्मीद करते हैं कि सिंध गवर्नमेंट इसे पूरी तवज्जो के साथ, वज़ीर आला मुराद अली शाह, कराची ट्रांस कंपनी और दीगर जितने भी सिंध ग्रीन क्लाइमेट फंड ने इसे फंड किया है और एडीबी इंशाल्लाह इसे पाया तकमील तक जल्द अज जल्द पहुंचाएंगे, क्योंकि इससे जब ये हमसे गोबर पर यूनिट खरीदेंगे यकीनन उससे गैस पैदा होगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रेड लाइन बस को फराहम किया जाएगा वो गैस। और अगली बात आप समझ लें कि जब वो गैस पैदा होने के बाद उससे कीमती फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर निकलेगा तो वो मुल्क भर की ज़मीनों को, मेरे वतन अजीज़ को ज़रखेज़ करेगा। सही सही, मुल्क की ज़मीनें, वतन अजीज़ की ज़मीनें सोना उगलेंगी इंशाल्लाह ताला। देखें, यूरिया और डीएपी डाल डाल के ज़मीनें बेजान हो गई हैं। किसानों को ऑर्गेनिक खाद की ज़रूरत है, तो यकीनन इस प्रोजेक्ट से ऑर्गेनिक खाद मैसर आएगी मुल्क भर के फार्मर्स को। तो उसके लिए गवर्नमेंट को काम करना चाहिए कि इसके साथ फौरी तौर पे जो फर्टिलाइज़र निकले वो मुल्क भर की ज़मीनों को फराहम किया जाए, किसानों को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाए। उसके लिए पाकिस्तान रेलवे का काम है कि वो बोगियाँ लगा दे साथ। मतलब ये है कि ग्रीन लाइन के ऊपर तो हमने देखा कि ग्रीन लाइन है, आपकी कराची का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, खस्ता हाल बसें, खस्ता हाल चिंचियाँ चल रही थी, चलें एक नागन वालों को और सुरजानी वालों को, रतराफ में जितने भी है ग्रीन लाइन वालों को तो फ़ायदा हो गया। मगर रेड लाइन में हमें अच्छी चीज़ ये देखने को मिली है कि कम से कम ये जो एनवायरनमेंट है, आप इंडस्ट्रियल एरिया जोन में चले जाएँ, इतना गोबर पड़ा होता है, अगर ये मनसूबा रेड लाइन के शामिल होता है तो यकीनन ये गोबर बड़े नायाब हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इससे जिस तरीके से शाकिर भाई ने बताया कि आपकी माहौलियात पर काफ़ी हद तक असरअंदाज होगा, क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे भी काफ़ी हद तक नुकसानात हो रहे हैं। मगर ये एक बहुत बड़ा जो काम होने जा रहा है, ये सिर्फ आपकी ट्रांसपोर्ट की सहूलियात के लिए अच्छा नहीं है, बल्कि आपकी जो कैटल फार्मर्स है, जिनकी आप जो हालत देखते हैं, आप जब एंटर होते हैं तो आपका दिल करता है कि चलें फ़ौरन बाहर निकल जाए क्योंकि गोबर पड़े होते हैं, लेकिन ये बड़े नायाब हो जाएंगे और इससे बहुत अच्छा काम होने। शाकिर भाई, आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा कि रेड लाइन का मंसूबा ये जब बन जाएगा, इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये 2-3 सालों में मुकम्मल होगा, तो आप समझते हैं कि ये जो कैटल फार्मर्स हैं ये बिल्कुल इससे खुश हैं? यकीनन जी, लोग तो खुश हैं इससे, पर यकीनन जो एरिया है वहाँ पे कुछ फार्म्स हैं डेयरी फार्मर्स के, वो लोग नाखुश हो सकते हैं उससे, क्योंकि वो प्रोजेक्ट की नज़र हो जाएंगे। पर उन फार्मर्स को भी यकीनन सिंध गवर्नमेंट कहीं ना कहीं फार्म देगी या पैसा देगी या कुछ भी करेगी, वो उन्हें चीज़ें करेगी। तो दूसरी बात मैं एक और बता दूँ आपको कि इस प्रोजेक्ट से हम ये भी समझते हैं कि जब एशियन डेवलपमेंट बैंक कम्युनिटी पे काम करने जा रहा तो यकीनन हमारी सेहत का मामला, हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला, तमाम चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। सही। तो जब हमारे बच्चों को तालीमी मौक़े मिलेंगे तो आप सोचें तो सही कि होगा क्या, इनकलाब बर्पा होगा। और यकीनन बीच से इस मामले में मिडल मैन कल्चर भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जब एडीबी आ जाएगा हम वैल्यू एडिशन की तरफ जाएंगे। हमसे वादा किया गया, जब एडीबी आ जाएगा तो हमें पूरे साल के अजनास एक रेट पे फराहम किए जाएंगे। उसके लिए इन्वेस्टमेंट भी एडीबी ने हमसे, उनके जो लोग हैं उन्होंने वादा किया। अब देखें इसे पाया तकमील तक वो कैसे पहुंचाते हैं। तो हमारी उम्मीदें वाबस्ता एशियन डेवलपमेंट बैंक से। तो मैं उम्मीद करता हूं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो भी जिम्मेदार थे, कराची ट्रांस के जो भी जिम्मेदार थे, और सिंध गवर्नमेंट, हमारे वज़ीर आला सिंध, इसे पूरी दिलचस्पी से पाया तकमील तक पहुँचाएँगे और फार्मर की तरक्की के रास्ते को हमवार करने में हमारी मदद करें। बहुत शुक्रिया। डेयरी कैटल फार्मर एसोसिएशन के सदर शाकिर गुजर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, जो कि रेड लाइन के लिए बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तो आइए मज़ीद आगे चलते हैं।
एशियन बैंक के ताउन से बनने जा रहा है रेड लाइन प्रोजेक्ट। कंस्ट्रक्शन के लिए जो है वो सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। बहुत जल्द कमिश्नर कराची के मुताबिक रेड लाइन के ऊपर काम शुरू कर दिया जाएगा, जो कि कराची वालों के लिए, चूँकि ग्रीन लाइन तो वैसे ही आखिरी मराहिल में है, और रेड लाइन के लिए जो है मैं अगर बात करूं तो रेड लाइन बहुत जल्द इसके कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया जाएगा। मेरे मुताबिक नहीं, बल्कि कमिश्नर कराची के मुताबिक। अब देखना ये है कि ये रेड लाइन का जो मंसूबा है इसको कम से कम बनने में भी कोई 2 से 3 साल लगेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा मंसूबा है। ये जब मंसूबा बन जाएगा तो उसके बाद मलीर वालों के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। इसके अलावा कराची यूनिवर्सिटी वालों के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। हज़ारों लाखों स्टूडेंट्स के लिए जो है वो बड़ा फ़ायदा होगा। 2-3 यूनिवर्सिटियाँ बड़ी बड़ी हैं जो कि आपकी वहाँ से उस रेड लाइन के रूट से कनेक्ट होती है। एक दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, एक वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी, तीसरी बड़ी यूनिवर्सिटी कराची यूनिवर्सिटी। तो 3 बड़ी यूनिवर्सिटियाँ जो है वो कराची के मुतालिक जो है वो स्टूडेंट्स के लिए बड़ा फ़ायदा हो जाएगा रेड लाइन से। और दूसरी बात ये है कि रेड लाइन का मंसूबा अब शहर कराची वाले इंतज़ार कर रहे हैं कि जी अब इजलास पर इजलास हो रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाए, ताकि आपका रेड लाइन की बसें भी चल सकें। और दूसरा ये जो बड़ा मंसूबा रेड लाइन के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि आपके एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेगा, आपकी यहाँ की पूरी आबादी के लिए जो है वो कारआमद साबित होगा, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक है। ये जो आप गोबर देखते हैं ये शहरियों के लिए एलर्जी का बाइस बनता है। तो इसको भी, ये भी बड़ा नायाब हो जाएगा। जिस तरीके से सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड कचरा उठाकर उसको नायाब कर देती है, ऐसे ही ये गोबर भी जो है वो नायाब हो जाएगा। तो रेड लाइन के मंसूबे से एक बड़ी अच्छी बात ये है कि शहरियों को तो फ़ायदा होगा, दूसरा ये कि अतराफ़ की जितनी भी आबादी है उन लोगों को भी फ़ायदा हो जाएगा। तो चलते फिरते को दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।